फैक्टराइजेशन। इस टॉपिक के अंदर हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में आपके पास ये पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि ओपन होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में। तीसरी आइडेंटिटी है ये तो कुछ भी नहीं है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये ब्रेक होता है एक a प्लस बी में और एक ब्रेक होता है a माइनस बी में। इसी तरह चौथी आइडेंटिटी हमारे पास है 2a क्यूब माइनस 2ab। अब इसमें ये होता है कि 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये 2 को हमने कॉमन बाहर निकाल दिया। a क्यूब और यहाँ पर a इसमें भी है और a इसमें भी है, तो आपने एक a को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ आपके पास कितने a बचे हैं? अब यहाँ आपके पास 2 a बचे हैं, तो आपने यहाँ पर a स्क्वायर लिख दिया और यहाँ b हमारे पास कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने b लिख दिया। अब ये कॉमन होती है। अब ये जो पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, ये दो आइडेंटिटीज़ को हम पहले डिस्क्राइब करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन अब ये है ब्रैकेट 5a प्लस 7c ब्रैकेट होल स्क्वायर। आप सॉल्यूशन सबसे पहले राइट आउट करेंगे। सॉल्यूशन के बाद आप एज इट इज़ राइट आउट करेंगे। ये हमने एज इट इज़ राइट आउट किया है। एज इट इज़ राइट आउट करने के बाद ये जो a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, ये वाली, इसे आप कुछ इस तरह से ओपन करोगे। a स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये प्लस की सम से इसलिए हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमने इस आइडेंटिटी का ब्लैंक फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब ये वैल्यू a है और ये वैल्यू b है। आपने a में a की वैल्यू राइट आउट करनी है, ये भी 2ab है, इसलिए यहाँ पर हमने a की वैल्यू राइट आउट की है। ये b की वैल्यू हमने यहाँ पर राइट आउट की और ये यहाँ पर हमने b की वैल्यू राइट आउट की। अब सिंपली हम इस फार्मूले को सॉल्व करेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 5 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70। a और c को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ac हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 और यहाँ पर हम c स्क्वायर राइट आउट करेंगे। यही हमारा आंसर है। अब हमारे पास ये दूसरा सम है, ये माइनस का सम है, इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन राइट आउट करेंगे। सॉल्यूशन के बाद आप इस वैल्यू को आप एज इट इज़ राइट आउट करेंगे। एज इट इज़ राइट आउट करने के बाद ये जो a प्लस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर का ये जो फार्मूला हमारे पास था, इसकी हम ब्लैंक फार्मूला हम यहाँ पर राइट आउट करेंगे। ब्लैंक फार्मूला है a स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये माइनस का सम है इसलिए माइनस लगाएंगे, 2 ये a ये b प्लस b स्क्वायर। ये हम ब्लैंक फार्मूला अप्लाई करने की वजह से फ़ायदा ये होता है कि आप कोई भी वैल्यू आराम से यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब ये a है और ये b है, 3x वैल्यू में हम पुट कर देंगे और b की जगह हम 4yz पुट करेंगे, 4yz। अब इसे आप सॉल्व कर देंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, x y और z, ये अब हमने आपस में x y z को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 4 4 ज़ा 16
y, क्योंकि y भी 2 हैं और z भी 2 हैं, तो y स्क्वायर z स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। अब आपके पास सम कुछ इस तरह का है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन राइट आउट करेंगे। सॉल्यूशन राइट आउट करने के बाद आप यहाँ पर इसे एज इट इज़ राइट आउट करेंगे। 4g² माइनस 12gh प्लस 9h²। इस सम को पहचानने का तरीका कुछ यूँ है कि आप इसकी फर्स्ट वैल्यू को देखिए। 4 का स्क्वायर रूट निकल सकता है जो कि 2 होता है, और इसकी लास्ट ये थर्ड वैल्यू जो टर्म है यहाँ पे 9 है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो हम ये सॉल्व कर सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से। तो अब हम यहाँ पर वही a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए हमें माइनस का फार्मूला लगाना पड़ेगा। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमने माइनस के फार्मूले की आइडेंटिटी हमने लगा दी है जो ब्लैंक फार्मूला होता है। 4 का स्क्वायर रूट हमने क्या बोला था 2, और g स्क्वायर का होता है सिर्फ g, और अगर यहाँ पर 4 लगा हुआ हो तो आप g स्क्वायर लेंगे। अगर यहाँ पर 8 हो तो हम यहाँ पर g4 लिख देंगे अंदर की तरफ। यहाँ पर हम 2g राइट आउट करेंगे और b की वैल्यू की जगह 3h राइट आउट करेंगे, और यहाँ पर भी b की वैल्यू की जगह हम 3h राइट आउट करेंगे। सिंपली आपने ये करना है कि ये जो हमने टर्म बनाई है, यहाँ पर आप 2g माइनस का साइन, क्योंकि सम माइनस का है, और 3h यहाँ पर राइट आउट करके होल स्क्वायर बना देंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें ये भी है कि ये हमारा बाज़ दफ़ा क्वेश्चन होता है, हम यहाँ पर ब्लैंक फार्मूला अप्लाई करते हैं और ये हमारा आंसर बन जाता है, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये क्वेश्चन है तो हम यही ब्लैंक फार्मूला अप्लाई करते हैं और जो क्वेश्चन होता है वही हमारा आंसर होता है। अब हमारे पास सम है a प्लस 1/a होल स्क्वायर। हम इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन राइट आउट करेंगे। सॉल्यूशन के बाद आप उसी तरह एज इट इज़ राइट आउट करोगे, और फिर आप a प्लस बी होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है हमारी, उसका ब्लैंक फार्मूला इसी तरह अप्लाई करोगे। a स्क्वायर प्लस का सम है इसलिए 2ab प्लस b स्क्वायर, ये a है और ये b है। a की जगह हम a राइट आउट करेंगे और b की जगह हम ये 1/a राइट आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये वैल्यू न्यूमरेटर पर है और ये वैल्यू डिनोमिनेटर पर, क्योंकि ये 1 के नीचे है इसलिए ये डिनोमिनेटर पर है। तो ये इस a से ये वाला a कट जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो कुछ यूँ होगी, a स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है, प्लस ये वैल्यू कट चुकी है इसलिए 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है, और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसे राइट आउट इस तरह से कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2, यही हमारा आंसर है।